बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अकबर एस बाबर समेत 11 अफराद ने चैलेंज किया। आज मामला काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरखास्त गुजारों को सुना जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज। बानी पीटीआई की 23 नवंबर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली समाअत करेंगे। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक आलमी मालियाती फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 11 जनवरी को सर जोड़कर बैठेगा। इजलास में पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह का खिताब। कहा, बरतानिया में मुसलमान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। हुकूमती एदाद शुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह हैं। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के वाक़यात रोकने में नाकाम हो गई। मद्दे निगाह में बेहतरी। लाहौर से शेखोपुरा तक मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M3 पर मुरीदवाला से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद है। मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस पर हमले में 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के इलाके दीर अल-बलाह में मकान पर फज़ाई हमला, 3 शहरी जामे शहादत नोश कर गए। रफा में भी इसराइली फौज की बमबारी, बच्चों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक सियोनी फौज ने 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 52,000 टन से ज्यादा बारूद बरसा कर गजा को खंडर में बदल दिया गया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,180 से बढ़ गई। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।